नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत प्रेम मार्गी या फिर सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां लेकर आए हैं। तो कहीं कहीं पर प्रेमाश्रय भी लिखा रहता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रेम मार्गी अथवा सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां। तो पहला, प्रेम भावना की प्रधानता। इस युग की रचना में नायक नायिका के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। देखो, प्रेम मार्गी में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जितनी भी रचनाएं हैं लगभग सभी में नायक और नायिकाओं को आधार बनाकर उनके प्रेम के जो उनके आपस का प्रेम है उसी से संदर्भ या प्रसंग से संबंधित रचनाएं अधिक लिखी गई हैं। दूसरा, ईश्वर को प्राप्त करने का आधार सच्चा प्रेम। सूफी काव्य में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रेम को महत्व दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि इस युग के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने कहा अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सच्चा मार्ग क्या करना होगा, अपनाना होगा। बिंदु तीसरा, अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। देखो, तो पहले तो ये समझ लो लौकिक और अलौकिक होता क्या। लौकिक का अर्थ होता है जो संसार में घट रहा है, संसार में जो चीज है वो कहलाती लौकिक, और जो संसार में है नहीं, दिखाई नहीं देती है, संसार से परे, उसे हम कहते हैं अलौकिक। ठीक, तो इसमें अलौकिक प्रेम की यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसी की व्यंजना की गई। अब उदाहरण से समझ लो, जैसे राम भक्ति काव्य में अयोध्या के जो दशरथ थे उनके पुत्र राम थे, उनकी भक्ति की गई। लेकिन जो इसमें प्रेम मार्गी शाखा में इसमें तो ये कहा गया कि हमारे जो ईश्वर हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी वो अदृश्य हैं, सभी में व्याप्त हैं और हम उन्हीं की व्यंजना करते हैं। चौथा, विरह वर्णन में मार्मिकता की भावना। इस युग में नायक नायिका के विरह वर्णन को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। देखो, प्रेमाश्रय काव्य शाखा में आपको पता कि नायक नायिकाओं को आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई, तो इसमें उनके प्रेम के दोनों पक्षों को लिया गया है। ठीक है, संयोग का भी और वियोग का। तो इन्होंने कहा कि जो वियोग का यानी विरह का, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। बिंदु नंबर 5, मसनवी शैली का प्रयोग। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। ये देखो, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही कि इस युग में जो कवि यहाँ अधिकांश कैसे हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता का अर्थ ये कि उन्होंने धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया है, बल्कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम को महत्व अधिक दिया है। छठवां, प्रेम गाथाओं का नामकरण। इस युग की रचनाओं के नामकरण नायिका के आधार पर किया गया है। तो सूफी काव्य धारा की जितनी काव्य हैं सारे काव्य नायक या किसी स्थान पर नहीं दिया गया, बल्कि उसकी जो नायिका उसी के नाम पर रचनाओं का नाम दिया गया। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी की रचना का नाम क्या है, पद्मावती। पद्मावती कौन है, नायिका है। अगला बिंदु नंबर 7, हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी काव्य में कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय हिंदू संस्कृति का चित्रण किया है। कहने का अर्थ यह है कि इस युग के जितने कवि हुए वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में जो हिंदुओं के घर में जो संस्कृति दिखाई देती, यानी जो भारतीय हिंदुओं की संस्कृति थी, उसी का उन्होंने चित्रण किया। जैसे उन्होंने मान लो हम ले लेते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत। तो पद्मावती में जो नायिका है वो क्या करती है, जैसे हिंदू धर्म में वो अपने पैरों में मावरी रंग लगाती हैं। ठीक, जिस प्रकार हिंदू संस्कृति में जो महिलाएं अपने पैरों में मावरी रंग लगाती, तो उसमें नायिका भी उसी तरह से सजती धजती है। कहने का अर्थ है जो हिंदू भारतीय घरों की संस्कृति है उसी का इस काव्य में या कविताओं में इस युग के कवियों ने प्रयोग किया। अब आता है बिंदु नंबर 8, अवधी भाषा का प्रयोग। इस युग के कवियों ने अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया है, यानी जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने किसी दूसरी भाषा का नहीं, अवधी भाषा को ही आधार बनाया है। जबकि मलिक मोहम्मद जैसी ने तो ठेठ अवधी यानी जो गांव में अवधी चलती है उसका प्रयोग किया है। बिंदु नंबर 9, प्रतीकों का प्रयोग। प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने अपनी बात को प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया है, यानी जो संत काव्य धारा की भांति प्रेमाश्रय या प्रेम
मार्गी धारा के कवियों ने भी अपनी बात को सीधे ना कहकर किसके प्रतीकों के माध्यम से किया है, जैसे झरने के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, फूल के माध्यम से। तो अब हम आते हैं प्रेम मार्गी अथवा सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार और रचनाएं जैसी पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, उस्मान चित्रावली, मंजन मधुमालती, कुतुबन मृगावती, शेख नबी ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। तो ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार हमने प्रेम मार्गी शाखा की कुछ संक्षेप में विशेषताएं, कवि और प्रमुख रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो ये संक्षेप में लिखी गई विशेषताएं आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा, संत काव्य धारा, सगुण किसी से संबंधित आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो प्रेम मार्गी शाखा हमने आपके सामने संक्षेप में प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत की, ये कैसे लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।